पाकिस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की। तो दोस्तों अब मैदान में उतर पड़ी है कंगना जी। तो चलिए लगे हाथ जेन जी ने उन्हें भी लपेट लिया। मैडम जी आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैडम जी आपको पता है आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बोला ही क्यों, पहले का भूल गई। अगर स्टूडेंट सड़कों पर खड़े हैं तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कौन है कंगना रनावत? क्या है ये? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चांटा पड़ा था ना एयरपोर्ट पे, अब उसकी जलन ठंडी हो गई है, समझ रही है। और कंगना रनावत जो कह रही है कि चुना है, जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात ये है कि कंगना रनावत जो है सब जानते हैं उनके बारे में, उनके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो उनको ये समझता हूँ कि उनका मानसिक संतुलन खराब है, उनकी तो आप चर्चा ही मत करिए। कौन है कंगना रनावत? कंगना रनावत सलमान भाई, हाँ वो क्या है कि एक पिक्चर कर लेंगे आप हमारे साथ, एक ही करनी है। हाँ नहीं, यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सीन हो गया है, अभी हम शायद तक पॉलिटिकल सीन से निकलने वाले हैं। वो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जॉब थोड़ा खतरे में है। अरे आप एक बार बात करके देख लीजिए, आप कोई भी पिक्चर करने के लिए हम तैयार हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ रेस 7-8 भी चलेगी, हम पैसे देने के लिए तैयार है। हाँ हमारा एक बॉलीवुड में कम बैक कर दीजिए सलमान जी। हाँ क्या है कि अभी थोड़े यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो अभी क्या है कि हिंदू मुस्लिम वो चलता नहीं है ना यहाँ पे। हाँ तो ये थोड़ी घटना हो गई है यहाँ पर। हाँ अब तो एक एक करके सबका रेजिग्नेशन होने वाला है, तो अभी तो यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है हमारा। तो अभी आप एक बार करण जी से भी बात कर लीजिए, एक कोई भी पिक्चर कर लेंगे हम, कोई भी कर लेंगे। हमें बस हमारा कमबैक कर दीजिए सलमान जी। हाँ हम पता है हमने बॉलीवुड को बहुत ही बदनाम किया था, पर अभी कुछ बचा नहीं है हमारे पास। हाँ अभी कुछ और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास। हाँ वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी ले रखी है। तो हमें उसकी आजादी की हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार ना बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं, और 2014 के बाद अपना नाम आप बहुत फेमस कर रही हैं, बट उससे पहले आपने क्या क्या किया है सबको मालूम है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में यहाँ पर नहीं जा रही हूँ, ना ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ लोग समझ जाएंगे खुद ही। मुझे क्या पागल औरत कैसी लगेगी? पागल औरत मेंटली इल है, वो कैसी ही लगेगी वो जो ये बात बोल रही है। हाँ सुंदर बहुत है। 2014 के इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, जिनके वजह से हम मतलब आज हैं, जिनके वजह से आज हमारे को सब कुछ आजादी मिली, हमें सारे अधिकार मिले, उनके वजह से आज हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। वो जो भाई जो लोग सीजन 2 की वेट, उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत है, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। सर अभी उन्होंने कहा है ये तो वही औरत है ना जिसने खिंचा के लपाट खाया था एयरपोर्ट पे। महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं। ये चिमकादड़ी जिसे बॉलीवुड से धक्के मार के निकाला गया है, उन बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे उनको गटर कह रही है। गटर तो तेरा मुंह है और तेरा कैरेक्टर है, एंड यू नो व्हाट, तुझ जैसे को डील करने के लिए तो ये काफी है। तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल। और आप क्या कहा था? देयर पेरेंट्स शुड बी अशेम्ड ऑफ गिविंग बर्थ टू सच चिल्ड्रन। आई थिंक वो तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी होना चाहिए, क्योंकि तुम तो कम उम्र में घर से भाग के भगोड़ी। वो ऐसा सिखाएंगे डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य प्रधानमंत्री है, कोई उनको भगवान मानता है, उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं
नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना। ड्रग एडिक्ट, पद्मश्री विजेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत जी जेन जी को चरित्र और नैतिकता पर ज्ञान देती पकड़ी गईं। उन्होंने जेन जी को गटर जनरेशन भी कहा। उन्हें जेन जी की भाषा से भी दिक्कत है, लेकिन उन्हें भाजपा की आईटी सेल की उन लाखों करोड़ों गालियों से दिक्कत नहीं है जो देश की महिलाओं को प्रतिदिन दी जाती है। इन्हें भरी संसद में देश के अल्पसंख्यकों को आतंकवादी और उग्रवादी कहे जाने से भी दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत उस पीढ़ी से है जिसने सरकार की छाती पर पैर रखकर उनके मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया। इस जंजी से मत भिड़िए मैडम, इन्हें इनके अधिकार भी पता है और अपनी ताकत भी। ये पीढ़ी अपने माँ बाप से बहुत अलग है, या आप जैसों को कुछ। दीदी जी बोला था ना कि जेंजी से पंगा मत लीजिए। अब देखो ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा। अभी तो देखो जी किसी ने नहीं छोड़ा है। कंगना मैडम, बाय द वे ये जो जनरेशन गंदी जुबान वाली, ये जो गटर जनरेशन है जो गंदी लैंग्वेज यूज करती है, इसने पता है कहाँ से सीखी है ये गंदी लैंग्वेज? कौज़ा है वजाइना रे, ना सुनते मेरी कौज़ा है वजाइना रे, कौज़ा है वजाइना रे। ये मैडम ने ये वीडियो रिकॉर्ड करा, शूट करा और पता है जिस चैनल पे अपलोड करा था उस चैनल का नाम क्या था? ऑल इंडिया बकचोद। बाप रे, इतनी अभद्र भाषा। ये कंगना जी नहीं हो सकती, इनका पूर्ण जन्म हुआ है, मतलब मोदी जी से प्यार में पड़ने के बाद इनका पूर्ण जन्म हुआ है। कसम से हद है मैडम, कितनी हिपोक्रेट हो यार, मतलब मैं तो भूल ही गई थी इस कहानी को। तो जाए ना, ये भाषा है आपकी? अरे कंगना मैडम, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई कंगना रनौत जेनजी जनरेशन के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। अब इसकी हिस्ट्री मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो इसके हिसाब से यंग हिंदू वुमेन आर नॉट गुड एट स्टडीज, आई कॉल देम गटर जनरेशन। तुमको पता कंगना डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नीट का नाम पहले ये था, उसकी तैयारी कर रही थी, बट क्लास 12 में ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, जिसके बाद शी लेफ्ट स्टडीज। एंड मैडम जी बोल रही है जेनजीज आर नॉट गुड एट स्टडीज। वुमेन रिबेलियस चॉइसेस मेक करती हैं, बोल्ड ओपिनियंस रखती हैं। या दे डिड, उन्होंने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट किया, चाहती तो घर पे बैठ सकती थी चुपचाप, बट दे केम आउट बोल्ड एंड फॉट। एंड कंगना जी को इतना मॉरल ज्ञान देने का शौक है तो अपने पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स को दीजिए ना। आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, पार्लियामेंट में पॉर्न देखते हुए पकड़े जाते हैं। इतना भी कंट्रोल नहीं है कि भाई घर तक रुक जाऊं। कोई बोलता है व्हेन is inevitable, lie down and enjoy it। अबे ये सिखाएंगे जेनजी को मॉरल वैल्यूज। हिंदू वुमेन जेनजी आजकल ड्रिंक करती हैं, एंडलेस बॉडी काउंट्स होता है इनका। अबे ये बताएंगी। जिसको नहीं पता, कंगना रनौत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऑफ मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल। ये कभी अपने काम के वजह से या डेवलपमेंट के वजह से न्यूज में नहीं आई, इन सब वाहियात बातों के वजह से न्यूज में रहती है। एंड ऑनेस्टली मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई कि पॉलिटिशियन बनने का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों नहीं है। ये इंसान तक MP है हमारे देश में, इस पे तो मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। राखी सावंत ने मस्त बोला है। उसके एक शो में जाकर बोलते मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ, मेरा बुलावा आ गया। घंटे का बुलावा आ गया, तू जाके रियलिटी शो में नाच रहा है। अरे तुम गोरखपुर में जाके बैठो, गरीब लोगों की सेवा करो। क्या कर रहे हो यार? सो दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। एंड ऑपोजिशन तो हमारी डेड है, इस लेवल पे डेड है कि इमेजिन करो एक मीम पेज की पार्टी आके रूलिंग गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी लेके उनके एक मिनिस्टर से रिजाइन करवा देती है, जो कि हमारी ऑपोजिशन पिछले 12 साल में। इन लोगों के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कंगना जी के पास है जो बॉलीवुड में उन्होंने दे दिया। और आगे कहती है कि ये जो जेनजी लड़की है ये नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंध को अपनी आजादी बताती है। बताइए ये चीज कौन कह रहा है? और ये शायद ये अपनी ही तो कहानी नहीं बता रही है, ऐसा हम लोग कह भी सकते हैं, लेकिन ये कैसे कह सकती है? सोचिए ये MP है और आगे ये कहती है कि इस जनरेशन को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब एकदम ये लोग गुड़गोबर है, इनको कोई मतलब नहीं है, एकदम बदसूरत दिखते हैं ये लोग। कहती है ये लड़कियां अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन पाएगी। अरे पहले आप वाइफ बने हो, आप उनके बारे में बता, उनको हाउसवाइफ क्यों बनना है? वो बनेगी ही नहीं। लेकिन आप तो न वाइफ बन पाए ना हाउसवाइफ बन पाए, और आप किसी महिला पर टिप्पणी कर रहे हो और लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हो। अभी आप पर कोई कर दे तो फिर आपका मतलब तुरंत सुप्रीम कोर्ट दौड़ते दौड़ते भागिएगा रात में ही। और मुझे लग रहा है कि कंगना कहीं से भी जेनजी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही है, वो अपने बारे में बता रही है। बताइए, मतलब एक बार थप्पड़ खाकर भी। अभी तक तो जेनजी ने खूब आपको समझा दिया है, अब आप अपना सुनना पसंद करेंगी तो सुनिए। जैसे मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ।
बड़ी आई हमें ज्ञान देने को। चली दीदी, क्या तुमने अपनी ही जीवनी नहीं बताई? तो चमट पड़ा था पंजाब में, वो भूल गई आप? या खान सर का रोस्ट भूल गई? या वापस याद आई इन सब की? टेंसी लड़कियां जो हैं ये 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के 2014 के बाद में। तो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। अभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद है, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा है। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बात 2014 में मिला हमको। तो दोस्तों, मजा आया कि नहीं? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।